हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के सर फ्राम आर के यूनिक एजुकेशन से। आज हम आपको बताएंगे बाल विकास से जुड़े 30 प्रश्नोत्तर को, जो टेट व सी टेट की सभी परीक्षाओं में लगातार कई वर्षों से पूछे जाते हैं मित्रों। अतः इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से कंठस्थ कर अपने जीवन को सफल एवं अपने भविष्य को सुखद बनाएं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ऑप्शन ए, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। बी, इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सी, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। डी, ए सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या का करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। ये है ऑप्शन ए, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। बी, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है। सी, समय को नष्ट करना है। डी, ए सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। क्वेश्चन नंबर 63। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना आवश्यक है। ऑप्शन ए, प्रायः। ऑप्शन बी, हाँ। ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। ऑप्शन डी, कदापि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 64। नेता अपने समुदाय का होता है। ऑप्शन ए, शोषक। ऑप्शन बी, प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, स्वामी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 65। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम धन कमाना। ऑप्शन बी, अपने पद को यथावत बनाए रखना। ऑप्शन सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। ऑप्शन डी, सभी कार्य स्वयं करना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 66। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गन के कारण देश के नेता बने थे। ऑप्शन ए, अंग्रेजों की विरोध भावना। ऑप्शन बी, सुंदर व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऑप्शन बी, मित्रता की भावना बढ़ा सकें। ऑप्शन सी, जनता को मूर्ख बना सकें। ऑप्शन डी, भविष्य में नेता बन सके। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। ऑप्शन ए, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना। ऑप्शन बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। ऑप्शन सी, छात्रों को कठोरता से दंडित करना। ऑप्शन डी, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, मैनकेन। ऑप्शन बी, रूसो। ऑप्शन सी, एरिस्टो। क्वेश्चन नंबर 71। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ऑप्शन ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। ऑप्शन बी, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते। ऑप्शन सी, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 72। एक प्रभावी
संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन बी संचार माध्यमों का चयन, ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 73, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, ऑप्शन बी बात मत करो बार बार कहना, ऑप्शन सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी पेस्टालोजी, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विलियम जेम्स। इन्होंने शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 76, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा की खेल विधि, ऑप्शन डी बेसिक शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 77, अभ्यास से ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन बी याद होता है, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोच पड़े, सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ऑप्शन डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन बी क्रियाशीलता पर जोर, ऑप्शन सी खेल की शिक्षा, ऑप्शन डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 80, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 81, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ऑप्शन बी शिक्षण में शिक्षा क्षेत्र का पूर्ण होना, ऑप्शन सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन डी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। तो इसका फ्रेंड्स जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का अध्ययन रखना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 82, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? ऑप्शन ए वार्तालाप करना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वार्तालाप करना। क्वेश्चन नंबर 83, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 84, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ऑप्शन ए जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित, ऑप्शन बी जो अगली परीक्षा में आने वाला, ऑप्शन सी जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, ऑप्शन डी जो सीधा सटीक हो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
क्वेश्चन नंबर 85, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए छात्रों के परिवेश का, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री का, ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन डी शिक्षण विधियों का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा के उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 86, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए छात्रों की अभिरुचि, ऑप्शन बी छात्रों की क्षमता, ऑप्शन सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त तीनों होंगे, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ये मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, ऑप्शन बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, ऑप्शन सी ये अर्जित की जा सकती है, ऑप्शन डी ये जन्मजात होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी, ये अर्जित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन ए उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, ऑप्शन बी वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, ऑप्शन सी उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, ऑप्शन डी उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए छात्रों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में संशोधन, ऑप्शन सी अध्यापकों का उच्च वेतन, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 90, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए छात्रों की सभी बातें मानता हो, ऑप्शन बी वो देखने में सुंदर हो, ऑप्शन सी मीठी भाषा बोलता हो, ऑप्शन डी छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो।